रामायण पाठ 11 गंगा जन्म की कथा। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम का एक राजा था। वे पुत्रहीन था। सगर की पटरानी का नाम केशनी था और दूसरी रानी का नाम सुमति। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगु प्रस्वन नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक रानी का केवल एक ही पुत्र होगा जो कि वंश को बढ़ाएगा और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वह स्वयं आपस में मिलकर कर ले। कोशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ साल के पश्चात रानी केशनी ने अस्मज नाम पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला जिसे फूटने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र अस्मज बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डुबोते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अस्मज को अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में बदल दिया। राम ने विश्वामित्र से कहा, हे गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है। अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि मुनि सब प्रसन्न हुए और विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आगे कहा। राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकरण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान की सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी होने की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़े को चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी को खोजने पर जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में बंद न कर रखा हो और छुपा न रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी मारे जाने लगे। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस कार्य के बारे में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रोधित सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे।
तो उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वो घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। इस वजह से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सगर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा। रामायण पाठ 11 भाग 2। वीर अंशुमान अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूज्य ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंचा जहां पर उसके चाचाओं के भस्मभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास में ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा था। अपने चाचाओं के भस्मभूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए एक जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा, हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूं। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको इनकी मृत्यु के विषय में कुछ भी जानकारी है तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गुरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया और उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गुरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को ले जाकर अपने पिता को वापस करो और यज्ञ पूर्ण करवाओ। गुरुड़ जी की आज्ञा अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पिता को सारा वृतांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के बड़े हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई और वे स्वर्ग सिधार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य को मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर चले गए और बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महाजी के अलावा और किसी में नहीं।
इसके लिए तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोग चले गए। भगीरथ जी ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुरलोक से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे ये विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न था। महादेव ने गंगा की वेदवती धाराओं को अपने जटाजुट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव की जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देखकर भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ से प्रसन्न होकर शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। रामायण पाठ 11 भाग 3। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं। गंगा जी की 3 धाराएं हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते उधर ही गंगा उनके पीछे जाती। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर गंगा का सारा जल पी लिया। ये देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गईं और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गईं। उनके जल के स्पर्श से भस्मभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। हे रामचंद्र, कपिलाश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा प्रवाहित होती रहेगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कीर्ति अक्षुण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरा स्मरण करेंगे। रामायण पाठ 12 भाग 1। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाल नगरी में पहुंचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही थी। वहां की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि नगर का परिचय दे रहे थे।
चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रखरखाव और व्यवस्था बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय थी। विशाल नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरभय देश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और वहां पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। शोभायुक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस पाठशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मनोच्चार को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूं। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपनी शिष्यों तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए वे राजपुरोहित शतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुंचे। विश्वामित्र जी का पूजन करके राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहां पधार कर और दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया। आपकी चरण धूलि से ये मिथिलापुरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी अनुपम सौंदर्यशाली दोनों राजकुमार कौन हैं? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से ये यज्ञशाला वैसे ही शोभायुक्त हो गई है, जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन है, कहां से आए हैं, इनके पिता और कुल का नाम क्या है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु, ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया है। मारिच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें राजा दशरथ से मांग कर लाया। मैंने इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अपने सद्व्यवहार और विनम्रता से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मैं इन्हें यहां लाया हूं। इस वृतांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन सबको ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दी गई। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, हे गुरुदेव, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहां पर तपस्या करते थे। एक दिन ऋषि गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहल्या के साथ प्राण याचना की। यद्यपि अहल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, तो भी ये सोचकर कि मैं इतनी सौंदर्यशाली हूं कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उस समय इंद्र उन्हीं की वेशा में थे। तत्काल वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया।
इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया कि रे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहां राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तब तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने चले गए। अतः हे राम, अब तुम आश्रम में जाकर अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां अहल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर वह एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट गए। रामायण भाग 13। ऋषि विश्वामित्र का पूर्व चरित्र। राम से मिथिला के राजपुरोहित शतानंद जी विशेष रूप से प्रभावित हुए। शतानंद जी ने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको विश्वामित्र जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए। वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष हैं। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। ये सभी शूरवीर और पराक्रमी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वरिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। चूंकि उस समय वरिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे, विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया के निर्वृत्त होने पर वरिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वरिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी। किंतु वरिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। राजा विश्वामित्र के आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया और उससे विश्वामित्र जी तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था कर दी। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र जी के मन में उस गौ को प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ऋषि विशेष्ठ, कामधेनु जैसी गौ तो किसी वनवासी के पास नहीं वरन राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए। इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राओं दे सकता हूं। इस पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये गौ तो मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने की आज्ञा दे दी और सैनिक गण उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि मैं, हे कामधेनु, इस राजा को शाप भी नहीं दे सकता क्योंकि यह राजा मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अत्यंत विवश हूं। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा कि हे महर्षि, क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में एक क्षत्रिय राजा को इसकी सेना के साथ
नष्ट कर दूंगी। कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को अनुमति दी। आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योग बल से सैनिकों की एक सेना उत्पन्न कर दी और वह सेना विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगी। विश्वामित्र जी ने अपने पराक्रम से समस्त सेना का विनाश कर दिया। इस पर कामधेनु ने सहस्त्र शक, पूर्ण, यवन और कामभोज सैनिक उत्पन्न कर दिए। जब विश्वामित्र ने उन सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने मारक शस्त्रों से युक्त अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की तरह काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कोपित हो वशिष्ठ जी को मारने भागे। परिणाम ये हुआ कि वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र का राज तिलक कर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी को प्रसन्न पाकर विश्वामित्र ने उनसे समस्त दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्याएं सीख ली। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्निबाण चला दिया। अग्निबाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वशिष्ठ जी ने भी अपना धनुष संभाल लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो मुझ पर वार कर। आज मैं तेरे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि क्षत्रिय बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने एक के बाद एक अग्नोस्त्र, वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र छोड़े, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से ही मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र जी ने और भी अधिक क्रोधित होकर मानव, मोहन, गंधर्व, दारण, वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, दंड, पैशाच, क्रौंच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, मंथन, ककान, मूसल, विद्याधर आदि अस्त्रों का भी प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ जी ने उन सबको नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जब अपना धनुष उठाया तो सब देव आदि भयभीत हो गए। किंतु वशिष्ठ जी तो उस समय अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्योति और गगन भेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया, अब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत किया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि निस्संदेह क्षत्रिय बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों पर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राज ऋषि का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके भी ये सोचकर कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राज ऋषि का पद दिया है, महर्षि, देव ऋषि आदि का नहीं, वे दुखी हो गए। वे विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अभी भी अपूर्ण है, मुझे एक बार और घोर तपस्या करनी चाहिए।